तो अगर आप बाकी में अपनी कैरियर को लेकर एक्टिव हैं तो AK इन्फो ज्वाइन करें। इनके अलावा दूसरा अगर कोई आप ऑप्शन चुनते हैं तो जिंदगी के अपनी समय अवधि को बर्बाद करें, जिस तरह हमने की। हमने बहुत समय सोचने में व्यतीत कर दिया कि क्या करूं ना करूं, और लास्ट में आके मुझे महसूस हो रहा है कि हमें बहुत पहले आनी चाहिए। AK इन्फो एक वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर जो है हर आदमी अपने सपनों का राजा बनकर निकलता है। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी बना दी सैफी सर। मेरे को आयरन वगैरह बस थोड़ा बहुत यूज करना आता था, बाकी अभी जैसे ही कोई डेड सेट आता है तो मैं उसमें मालूम कर सकता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट कहाँ है और किधर है, और उसी ट्रैक में मैं काम करके पूरा कर सकता हूँ, उस डेड फोन को ऑन कर सकता हूँ। यस मैम, नमस्ते। मेरा नाम रंजन कुमार है और हम पटना बिहार से आए हुए हैं। आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि AK इन्फो का ज्ञान हमें यहाँ पे मतलब बताने को मिल रहा है। AK इन्फो में जो 25 दिन के अंतर्गत हमें ज्ञान मिली है, उससे हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं इससे। और जो हमारे मार्गदर्शन थे आदरणीय गुरुजी सफी सर, जिनके मार्गदर्शन में हमने 25 दिन में ही आईफोन के बारे में सब कुछ सीख लिया। पहले हमें ज्ञात भी नहीं था कि हम सर्विस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरे मन में बहुत से पहले से चीजें आ रही थी कि मुझे सर्विस लाइन में जानी चाहिए, पर मुझे डर सी लग रही थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दिन हमने खुद से हौसला बनाया और आया, यहाँ पे आया। आने के बाद हमने मतलब एक कल्पना भी ना करी थी कि हम इतना जल्दी सीख जाएंगे। हमें लगा था कि काफी दिन हमें सीखने में लगेगी, लेकिन 25 दिन में जो सर का सिखाने का तरीका रहा, उससे हम मतलब बहुत इजीली सुगमता पूर्वक सीख पाए हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे लेवल पे और अपनी बिजनेस को बहुत आगे ले जाने में मतलब सहयोग कर पाएंगे अपने लोगों को। क्या करते हैं आप अभी? मैम मेरा बिजनेस है ऑलरेडी पटना में, और शॉप है? यस मैम। तो शॉप में अभी आईफोन की सर्विस नहीं दे रहे थे आप? हम लोग सेल का है मैम, टीवी लैपटॉप ये सब का सिर्फ सेल डिपार्टमेंट है। अच्छा। तो सर्विस के लिए हम सोच रहे थे, पर उसके लिए मुझे हौसला नहीं मिल पा रही थी। पर सैफी सर का एक दिन वीडियो देखे, उससे मुझे ऊर्जा मिली और हम आए। यहाँ आने के बाद एडमिशन लिए। हमारी कल्पनाओं से अधिक यहाँ पे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत सारे पटना के भाई इधर उधर भटक जाते हैं कम फीस के चक्कर में, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको आंख मूंद के AK इन्फो आना चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए मैम। जिन्हें अगर ज्ञान की जरूरत है वो इनके इन्फो ज्वाइन करे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी से कुछ भी सुने या स्क्रिप्ट पढ़ लें, स्क्रिप्ट के आधार पे नहीं जानिए। अगर आपको बाकी में ज्ञान चाहिए, बाकी में लाइफ को अच्छा करना है, तो AK इन्फो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और सफी सर और हमारे गोपी सर हैं, गोपी सर और इतने लॉजिक से और इतनी आसान शब्दों में थ्योरी पढ़ाते हैं कि एक बार माइंड में सेट हो जाती है। माइंड में सेट हो जाने के बाद दोबारा फिर ना कोई डाउट रहता है। डाउट अगर होती भी है तो पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी अच्छी बेनिफिट ये है कि हमारे जो केशव सर है AK इन्फो सीट का, उन्होंने कल बताया कि अगर आपको यहाँ से जाने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है या आप सर्विस नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर से यहाँ पे आके अपनी क्लास कर सकते हो। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप लाइफ टाइम सपोर्ट ले सकते हो, जो कि हर स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिट है। और किसी को ऐसा नहीं है महसूस होना चाहिए कि अगर हम अभी जा रहे हैं, फी दे रहे हैं, फी देने के दौरान अगर हम वहां से सीख के आए फिर नहीं कर पाए तो मेरी पैसा डूब जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है AK इन्फो, जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट कर रही है। ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है, न कि आपको एडमिशन ले रही है और आपको ऐड कर रही है स्टूडेंट की काउंटिंग में। तो अगर आप बाकी में अपनी कैरियर को लेकर एक्टिव हैं तो AK इन्फो ज्वाइन करें। इनके अलावा दूसरा अगर कोई आप ऑप्शन चुनते हैं तो जिंदगी के अपनी समय अवधि को बर्बाद करें, जिस तरह हमने की। हमने बहुत समय सोचने में व्यतीत कर दिया कि क्या करूं ना करूं, और लास्ट में यहाँ के मुझे महसूस हो रहा है कि हमें बहुत पहले आनी चाहिए थी। और जितना हम यहाँ के बारे में कम कहें, और केशव सर ने जो कदम उठाई है हम लोगों के लिए, एक इंस्टीट्यूट खोलकर संस्था देकर, उनका मैं सदा आभार हूँ दिल से। क्योंकि जो यहाँ आने के बाद जो मुझे शिक्षा मिली है, इसके हम मतलब शब्दों में नहीं व्याख्या कर सकता हूँ कि हमें क्या मिली है। और यहाँ का जो भी मतलब सिस्टम है, जो उन्होंने यहाँ पे सुविधाएं दी है सीखने के लिए, वो काफी अच्छी है। हेलो सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सैयद साबिर है। सैयद जी कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटका से इतनी दूर आईफोन क्लास करने आए हैं आप? जी। क्यों सर, क्या रीजन रहा इतनी दूर से यहाँ आने का? बहुत सारे इंस्टीट्यूट आसपास में भी मिल जाते हैं आपको। पहली बात तो ये है कि मैं इस लाइन में बिल्कुल नया हूँ, फ्रेशर हूँ। मोबाइल की लाइन में ये मोबाइल क्या होता है, मोबाइल की रिपेयरिंग क्या होती है, बस यूज करना मैं जानता हूँ। मोबाइल इस्तेमाल करना जानता हूँ। फोन आता है उठाता हूँ, बात करता हूँ, वीडियोस वगैरह सब कुछ देख लेता हूँ, बस इतना। यहाँ तक मैं जानता था मोबाइल कि भाई मोबाइल भी रिपेयर होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है। इस लाइन में मैं बिल्कुल नया हूँ। हालांकि मैं अपने यहाँ पर जो एक CSC सेंटर चलाता था, कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें जो है लोगों के आधार कार्ड बनवाना,
पान कार्ड बनवाना, ये सब मेरा कुछ चलता था। इसके साथ साथ मैंने जो है मोबाइल एक्सेसरीज कुछ ना कुछ रखे हुआ था। जी। मेरा एक कजिन है, दोस्त है, जिसका नाम साहिल है। वो हमारे यहाँ इस मोबाइल की लाइन में एक टेक्नीशियन है, वो मोबाइल बनवाता है, रिपेयर की उसकी बहुत बड़ी दुकान है। जी सर। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई देखो CSC सेंटर में क्या रखा है, क्या पड़ा है, मोबाइल की दुनिया में आओ। अगर आप जो है अपनी जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो मोबाइल की दुनिया में आओ। तो उसने मेरे को सजेशन दिया कि भाई इस वक्त पूरे इंडिया में AK इन्फो एक वाहिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर जो है हर आदमी अपने सपनों का राजा बनकर निकलता है, अपने सपनों को सक्सेस साथ लेकर जो है वहां से निकलता है। AK इन्फो जाओ, वहां से जाकर जो है मोबाइल का एक अच्छा से अच्छा बढ़िया टेक्नीशियन बन के आओ। मैं तुम्हें अपनी ही दुकान में जॉब दूंगा, रखूंगा, तुम मेरे ही दुकान में काम करना। यानी AK इन्फो आने से पहले पहले मेरी जॉब भी लग गई। अच्छा अच्छा अच्छा। AK इन्फो आने से पहले पहले मेरी जॉब भी लग गई। देखिए मैम, AK इन्फो जब मैं आया, मैं अपने साथ जो है बहुत सारे सपने साथ लेकर आया जी। कि हर आदमी का ये लक्ष्य होता है कि भाई मुझे जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ करना है, कामयाब बनना है, कुछ हासिल करना है। तो हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं। मैं समझता हूं कि AK इन्फो आने के बाद और AK इन्फो में आईफोन की क्लास सैफी सर से लेने के बाद मैं समझता हूं कि मेरे सारे सपने साकार हो गए, सारे सपने पूरे मुकम्मल हो गए। सैफी सर तो एकदम, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, डरता था कि भाई क्या होगा, कैसे क्लास होगी, कैसे सिखाया जाएगा। हालांकि ये DC मशीन क्या है इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, और माइक्रोस्कोप ये क्या है इसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था। आईफोन तो मैं बिल्कुल यूज ही नहीं करता था, अब छुआ तक नहीं था। आज मैं आईफोन का बोर्ड जो है निकालता हूं अपने हाथों से, जो है खिलौने की तरह खेलता हूं, उसके CPU निकाल देता हूं, और उसके बाद में उसके NAND का बोर्ड मेरे को अभी तक नहीं मिला। हालांकि उसके वाईफाई ऐसे भी निकाल देता हूं। जो भी प्रॉब्लम है सैफी सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ट्रेन किया। जबकि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। मैं फ्रेशर हूं, बिल्कुल फ्रेशर हूं। आपने कोई साइड भी ठीक किया पहले दूसरे दिन? कौन सा था वो? 6S था सर, वो 6S प्लस था वो, कि वो डेड फोन था। मैं अपने यहाँ से लेकर आया था वो। मैंने सर को बताया कि सर ये फोन डेड है, डेड कंडीशन में है। तो सर मुझे बताया कि भाई ये मैं ठीक नहीं करूंगा, बल्कि आपसे मैं ये ठीक करवाऊंगा। सर मुझे जो है अपनी सीट पर बुलाए, बिठाए, और नॉलेज, सर ने मुझे नॉलेज दिया। सर के नॉलेज से जो है मैंने उस डेड फोन को ठीक किया, ठीक कर दिया आपने। ठीक कर दिया। दूसरे दिन? हाँ, चौथे दिन। मतलब बिल्कुल फ्रेशर थे आप, और सर की डायरेक्शन से आपने काम किया, फोन ऑन हो गया। हाँ मैम। माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। तो बहुत सारे भाई लोग के मन में एक सवाल है यही कि मैं फ्रेशर हूँ और आईफोन तो बहुत टफ होता है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैम मैं दूसरी जगह का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन AK इन्फो में जो भी फ्रेशर बंदा आना चाहता है तो वो एकदम खुले दिल से आ सकता है, बगैर डरे के, बगैर घबराए के AK इन्फो ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ आकर जो है अगर आईफोन की क्लास लेना चाहता है वो भी बगैर डरे के, बगैर घबराए के जो है सैफी सर से आईफोन की क्लास ले सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि AK इन्फो में इस वक्त आईफोन के सैफी सर डॉक्टर हैं। मैं उनको जो है एक डॉक्टर का लक़ब देना चाहता हूँ, डॉक्टर मिस्टर सैफी सर आईफोन के स्पेशलिस्ट हैं। और साथ ही साथ जो है गोपी सर भी हैं, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एकदम आसानी के साथ जो है माइंड में बैठ जाए। थ्योरी क्लास हमारी वो लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी लेते हैं। गोपी सर को भी मैं थैंक्स कहूंगा, सैफी सर को भी जो है मैं अपने दिल से थैंक्स कहूंगा।
चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइस ये देख सकते हैं जो सर हैं हमारे, ये काफी मैच्योर हैं और बहुत ही फ्रेशर है। ये कोई बच्चे नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे, बोलने से पहले 4 बार जरूर ये सोचते हैं। तो गाइस जो इनकी स्टेटमेंट है रियली ये बहुत ही सराहनीय है और थैंक यू सो मच सर। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Satisfied है। Thank इसमें you कोई so दो राय नहीं। थैंक यू सर। हेलो सर, हेलो मैम, क्या नाम हो आपका? मयंक। मयंक जी, कहाँ से हैं आप? मैम दिल्ली बवाना। अच्छा, दिल्ली से हैं आप। जी। वेरी गुड। तो आपका अपना कुछ स्टोरी बताएंगे, आप एक इन्फो इंस्टीट्यूट में क्यों आए, कैसे आए और आईफोन क्लास अभी आप ले रहे हैं, क्या जर्नी रहा आपका, प्लीज आप डिटेल में बताएं। जी जी मैम, मैं 2019 में आया था, 19-20 में जब लॉकडाउन लगा था उससे 1 महीना पहले आया था मैं। अच्छा अच्छा। तो लॉकडाउन को पता नहीं था किसी को कि इतना ज्यादा चल जाएगा, तो मैंने 1 महीना यहाँ पे कोर्स किया, फिर लॉकडाउन हो गया 1.5-2 साल का। उसके बाद इतने मेरा लाइफ वो बदल गया कि यार छोड़ना कौन करेगा, फोन लाइन में कौन जाएगा। क्योंकि मैम मेरे फादर चाइना जाते हैं, उनका काम है बिजनेस है वहां से, चाइना से। क्योंकि ये 4था साल चल रहा है आपका जी। और उसमें भी ये दिसंबर है, तो 19, 20, 21, 22 4था साल के भी आप एंड में आए, ऑलमोस्ट 5वें में हम कदम रखने वाले हैं। जी जी जी, तो बताएं सर आप 5 साल में क्या हुआ आपके साथ, फिर आप एक इन्फो ही क्यों आए, आप क्या क्यों डिसीजन लिया आपने? मैम उस टाइम मुझे पता लग गया था कि इंस्टीट्यूट तो बढ़िया है। मैं गया था मैम, एक इंस्टीट्यूट था यहीं पे, मैं वहां पे गया था, बट वो ये समझ नहीं आया मुझे, अच्छा ही लगा मैम, मैं कंफर्ट नहीं हुआ वहां पे। जी। तो फिर मैं एक इन्फो आया, मैंने यहाँ पे डेमो लिया, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, तो मैं फिर लॉकडाउन हो गया मैम, जी। ड्रीम बदल गया, क्योंकि चाइना ही बंद हो गया मैम, बिजनेस बंद हो गया था वहां से। हाँ हाँ। तो फिर उम्मीद जागी कि चाइना खुलेगा, तो मैंने सोचा यार आईफोन कर ले, वहां पे जाके हम फिर अपना सेटअप करेंगे चाइना में। करेंगे जी। तो फिर मैं अब आया मैम यहाँ पे, मैंने एंड्रॉइड किया और आईफोन दोनों किया मैंने। अब मेरी क्लासेस ओवर होने वाली है, जी। तो फिर अब मैम मुझे चाइना शिफ्ट होना है। अच्छा, यहाँ से जाएंगे फिर चाइना शिफ्ट? हाँ जी, मैं चाइना शिफ्ट हो जाऊंगा ओके। जल्दी, अप्रैल और मई के आसपास। तो मैम वहां से मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। चाइना में अपना बिजनेस स्टार्ट? हाँ जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मयंक जी हैं, आपका क्या उम्र हुआ होगा सर? अभी मैं 22 का हूँ। ये मात्र 22 साल की उम्र के हैं और ये 4 साल पहले यहाँ पे आए हुए थे और इन्होंने एंड्रॉइड की कुछ ही क्लास लिया था, तब तक लॉकडाउन हो गई थी। तो ये 4 साल में 5वां साल में कदम रखने ही वाले थे, तो इन्होंने अपना पूरी क्लासेस भी कवर किए हैं, प्लस आईफोन की भी क्लास ली है। तो अब सैफी सर के बारे में कुछ बताएंगे, क्या अनुभव हुआ आपके सैफी सर की क्लास लेके? मैडम मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी बना दी सैफी सर ने। कैसे? मैडम मैं जब बोर्ड को देखता ना आईफोन के, एक अजीब ही फीलिंग आती थी, यार कैसे क्या होगा, क्योंकि मैम इतने क्लोज कंपोनेंट्स होते हैं आपस में, आईसी उतार रहे हैं कंपोनेंट्स। मैं फर्स्ट डे आया था ना मैम, जब मैंने आईफोन की क्लास की, एक बार मैं हो गया क्या नहीं होगा मुझसे, बट अभी मैं आईसी, मैंने इतनी सारी आईसी उतार रखी है, एक भी कंपोनेंट नहीं टूटा, ना कोई हिला कंपोनेंट, सिर्फ आईसी निकली है जी। ना कोई पैड वगैरह निकले आईसी के, ना कोई बोर्ड के पैड निकले। अब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ है हाँ कि मैं कर सकता हूँ। और सैफी सर ने मैम इतना हमें वो कर दिया है कि हम कैसे भी काम कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग सब बता दिया सर ने कि आपको कहाँ से क्या दिक्कत आएगी अभी। और हमारी क्लासेस में मैम लाइव फोन चलते रहते हैं, डेली कोई ना कोई फोन सेट आता रहता है। रिसेंटली अभी कल 13 आया है, परसों 12 में नहीं आया था जी। सर ने हमें लाइव करके दिखाया। मेन थिंग हम सर लाइव दिखाते हैं और हमें भी अपनी सीटें बिठाते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के करो। तो गोपी सर हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, वो हर चीज बताते हैं हमें, वो थ्योरी के मामले में भी, प्रैक्टिकल मामले में भी। हाथ पकड़, मैं कहता हूँ मैम हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? बिल्कुल मैम, मैं सेटिस्फाइड। लोगों को एक इन्फो इंस्टीट्यूट, आप जो अपना अनुभव क्या बताएंगे, लोगों को इधर उधर ना भटक के जो डायरेक्ट डिसीजन है एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों लेना चाहिए? मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो आए हैं अदर इंस्टीट्यूट से, उनका पैसा वहां पे वेस्ट हो चुका है। मैं किसी इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, बस उनका पैसा वेस्ट हो चुका है, वो यहाँ पे आके खुद रो रहे हैं। एक इन्फो में आए हैं, एक इन्फो में आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे वहाँ पे पैसे ये हो गया वो हो गया। एक इन्फो इसलिए लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा आपको। जी जी जी। लाइफ टाइम टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कोई ना कोई आपको उसमें एक्टिव मिलेगा। जैसे आप कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी कुछ भी है, या तो जब भी दिक्कत है आप आ भी सकते हो। जब भी दिक्कत आप कभी भी आइए। ये नहीं आपने इंस्टीट्यूट, आपने अभी कोर्स किया है, आपके पेमेंट कर दिया, आपका कोर्स खत्म, आप साल बाद 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, आपको कोई पैसा नहीं देना है। कोई पैसा नहीं देना। आपके सामने में एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो प्रीवियस स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स आए मैम, वो भी जो 13 हुआ था वो हमारे पुराने स्टूडेंट्स का ही था।
आपने जो 5 साल पहले क्लास लिया था तो वो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा या उसी में एडजस्ट हुआ? उसी में एडजस्ट हुआ मैम, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा हमारा। जी जी वेरी गुड। तो डियर आप ऑल ओवर सेटिस्फाइड है? बिल्कुल मैम सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम। हेलो सर, हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम ईश्वर है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र से हैं आप? यस मैम। ओके, अभी कौन सा क्लास कर रहे हैं? मैं अभी आईफोन का क्लास कर रहा हूँ मैम। आईफोन क्लास कर रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या खास लगा, आप महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप एक इंस्टीट्यूट क्यों आए? मैम मैं कम से कम 1.5 से 2 साल से यूट्यूब पे AK इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने लगभग सर के बहुत सारे वीडियो देखे, सैफी सर के देखे, सुजीत सर के देखे और मैंने सर मैम उस टाइम से डिसाइड करके रखा था कि मेरे को AK इंस्टीट्यूट ही जाना है। और क्योंकि मैंने जो देखी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज हो रही है, सब यहाँ पे जो SMDs, माइक्रोस्कोप और DC मशीन वगैरह सब हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि मेरे को जाना है तो AK इंस्टीट्यूट ही जाना है। तो यहाँ आने के बाद क्या महसूस हो रहा है अभी आपको? मैम मैं एज अ फ्रेशर था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, बस ABCD थोड़ा बहुत पता था, जैसे डिस्प्ले में लगा लेता था और वो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा था मेरे फ्रेंड के शॉप पे। मेरे को पहले से मोबाइल के इंडस्ट्री में बहुत शौक था कि मेरे को इसी में आना है जी जी जी। और बिजनेस ही करना था मेरे को, इसलिए मैं यही ट्रैक पकड़ा कि मेरे को यही फील्ड में जाना है। चलो, तो पहले आप कुछ करते थे? नो मैम, मैं फ्रेशर था, स्टूडेंट था मैं बस। तो अभी आप क्या क्या फ्रेशर थे और अभी आप क्या क्या कर लेंगे? मैं फ्रेशर था, उसके बाद मैं यहाँ आया तो उसके बाद जैसे घर वाले, मैंने डायरेक्ट सोचा था कि मैं आईफोन करूंगा, जैसे मैंने सोचा था आईफोन करूंगा, पर मम्मी वगैरह सब बोले थे पहले स्टेप बाय स्टेप कर, पहले एंड्रॉइड सीख ले फिर कर, पर मैं अभी तक मैंने एंड्रॉइड की क्लास नहीं की और मैं पहले आईफोन कर रहा हूँ। आईफोन कर रहे हैं? यस, मेरे को आयरन वगैरह बस थोड़ा बहुत यूज करना आता था, बाकी अभी जैसे ही कोई डेड साइड आता है तो मैं उसमें मालूम कर सकता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट कहाँ है और किधर है, और उसी ट्रैक में मैं काम करके पूरा कर सकता हूँ, उस डेड फोन को ऑन कर सकता हूँ। ऑन कर सकते हैं? यस मैम, कोई भी काम कर सकते हैं? कोई भी काम। तो अगल बगल के दुकानदार कभी आप टक्कर देंगे या नहीं देंगे? जरूर मैम, मैं तो यही सोच के आया था कि मेरे एरिया में एक दुकान है, बहुत ही पॉपुलर दुकान है और मैंने ही उससे बहुत सारे सेट्स अपने ठीक करवाए और बहुत चार्जेस भी लेता था वो, तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कम से कम इसको तो टक्कर देना ही है मुझे। अब क्या लग रहा है, उसको देंगे आप? यस मैम, बिल्कुल देंगे। रिपेयर आप करेंगे? यस, जरूर करेंगे मैम, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस में फोन भी मैंने बहुत देखे, जैसे मैंने आईफोन को कभी ओपन ही नहीं किया था और मैं एक भी फोन लेके नहीं आया था यहाँ पर, तो मुझे लगा था मैं यहाँ कैसे सीखूंगा, पर यहाँ पर रोज नए नए फोन सर के पास आते और उसमें मैंने देखा और मैंने बहुत सारे जैसे X6 Max 7 6S और हमको मदरबोर्ड्स भी दिए जाते हैं, ऑन मदरबोर्ड दिए जाते हैं जिसमें हम काम करते हैं और कोई 2 मदरबोर्ड ऐसे भी थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने उसको सही भी किया है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मराठी में बोलेंगे आप कुछ की महाराष्ट्र के भाई लोग अभी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मराठी में मैं बोलना चाहूंगा, सगळे मित्रांनो मी एकच गोष्ट सांगणार आहे की यदि तुम्ही केव्हा पण या तर बिंदास AK इन्स्टिट्यूट मध्येच या तुम्ही, आणि ज्यादा नाही तर तुम्ही डेमो तर घेऊनच जावा इकडून। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? यस मैम, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मोस्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं दिल से बोलना चाहूंगा सैफी सर के लिए, गोपी सर के लिए और हमारे केशव सर के लिए भी। हर चीज हमको प्रोवाइड की और एकदम प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिली है मेरे को केशव सर ने। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम, क्या नाम हो आपका? राहुल यादव, राहुल जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। कौन से क्लास कर रहे हैं अभी आप? अभी आईफोन कर रहे थे। आईफोन क्लास कर रहे हैं, वेरी अभी गुड। आप जब वीडियो बना रही थी हमने इतना ऐसी निगाह मतलब। ओह माय गॉड, जरा लाएंगे? तो गाइस आप देख सकते हैं जब तक हमने ये सारे वीडियोस को कंप्लीट करी है और सर ने इतने सारे आईसी को ये निकाल चुके हैं। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। कंपोनेंट भी नहीं हिला। जी जी जी, कंपोनेंट सारे आप कंपोनेंट एंड आईसी को रिमूव कर रहे थे अभी। ओके, तो कुछ अपना अनुभव शेयर करें सर हमसे बाकियों की तरह। मैम मैं पेशर मतलब मैं इस लाइन से नहीं हूँ। पढ़ाई 12 पास की, उसके बाद घर पे था, सोचा कि कहीं जॉब वगैरह देखूं, ट्राई करूं, कुछ मिला नहीं। मिकी एक हमारे मतलब शहर के हैं, सुफियान नाम है, वो यहाँ से सीख रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उनसे बात हुई, उसके बाद हमने यहाँ पे आया, डेमो लिया, उसके बाद अच्छा लगा ये फील्ड। तो हमने सोचा A to Z मतलब आईफोन भी एंड्रॉइड भी। मैं एंड्रॉइड कर रहा था तब पढ़ाई समझ में आ रही थी, थ्योरी नहीं हो पा रही थी। कहने का रीजन है कि बोर्ड मतलब
बोर्ड पे हम काम नहीं कर पा रहे थे। मैं उसके बाद सैफी सर के क्लास में आईफोन में आया जी। उसके बाद धीरे धीरे हर चीज डीसी की कोडिंग क्या होती है, कैसे फोल्ड मतलब कैसे ये शॉर्टिंग निकाला जाता है, सब बताया, एक एक करके बताया कि मतलब एक होता है कि बोर्ड पे काम करना, एक मुंह से बोलना, वो अंतर यहाँ हमको आके अच्छा लगा। मतलब तो दिखा, सिर्फ मुंह से बोला ही जाता है या सच में कराया नहीं, भी किया जाता है। भी है ये चीज किया जाता है। किया जाता है। क्या क्या आपने टॉपिक क्लियर किए अभी तक? अभी मतलब आईफोन में तो 8 कंडीशन है, बिफोर पावर, आफ्टर पावर, DFU, ओके कंडीशन और बहुत सारे हैं। मतलब इससे आप मोबाइल की फाइंड कर सकते हैं किस कंडीशन में है, कहाँ दिक्कत है, कौन सी लेयर शॉर्ट है या जैसा है। और मतलब ये था कि कंपोनेंट हम मतलब निकालने में बहुत दिक्कत होती थी एंड्रॉइड में जी। और उसके बाद आईफोन में आए तो दूसरे तीसरे दिन सर ने मतलब ऐसा बताया टेक्निक कि बिना छुए एयर से आराम से उसको अपनी जगह पे हम लोग कर देते हैं, कर सकते हैं जी जी। कोई दिक्कत नहीं होती है। यही है कि मोबाइल लाइन कोई मामूली बात नहीं है, बहुत टेंशन वाली चीज है अगर नॉलेज ना हो तो और इस फील्ड का ना मतलब ABCD पढ़ा हो उसको पेशर के लिए बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सर ऐसा फ्रेंड ही थी ना, हर चीज बताते रहते हैं, फिर कहाँ गलत होता है कहते हैं ग्रुप में डालो, ठीक होता है, अच्छा होता है। वही है मैम। तो कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने अगल बगल के आस पड़ोस के मतलब बल्क में किसी का फोन रिपेयर करेंगे या नहीं जी करेंगे आप? जी, अभी हमने एंड्रॉइड में किया भी है, सैमसंग 3-4 फोन घर का किया भी है। अच्छा अच्छा जी अगल बगल से मंगवा के फोन ऑन करके किया भी है और ज्यादा दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन हमको IC कैसे CPU वगैरह MMC ये सब कैसे मतलब स्वैप किया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये अच्छे से सैफी सर और MSEP क्लास जो है उसमें बताया गया ऐसे करना है तरीका से। तो हमने किया और सक्सेस मतलब मोबाइल चालू हो गया, ऑन हो गया, मोबाइल ऑन हो जी गया। जी। तो आप पूरा अब आज आपकी लास्ट डे, ऑलमोस्ट 5 दिन बचे हैं, तो मैं लास्ट डे ही मान रही हूँ आपकी क्लासेस की। तो क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है मतलब अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहे थे कि सर से और थोड़ा मतलब टाइम मिल जाए और यहाँ थोड़ा और सीख ले अच्छे से डीपली, जी जी जी, नॉलेज और ले। तो वो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सैफी सर ऐसे हैं कि ज्ञान के सागर हैं। वो एक बार ऐसा मतलब टेक्निक IC में बताते हैं कि 130 कैसे लगाना है, कैसे उसको रिमूव करना है, थंब का डिस्टेंस क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, ये सब मतलब इतना तरीका से बताते हैं कि IC आप खेलने लगेंगे। अभी हमने आप वीडियो बना रहे थे, इतने देर में इतना IC निकाला, कम से कम 15-16 IC एक निकालने में बहुत मतलब पहले जो 1 घंटे में करते थे आप मुश्किल से 15-20 मिनट 20 मिनट में ओके हो जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू। अगल बगल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ एक इन्फो आना चाहिए, अच्छा नॉलेज है, हम खुद भेजेंगे भी। मेरे नजर में 1-2 आदमी है जो काम करते हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं। उनको अगर इस तरीका से ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो मैम, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल जी, जी मैम, कहाँ से है? मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। कौन सा क्लास कर रहे हैं? अभी तो मैं आईफोन क्लास कर रहा हूँ। आईफोन का क्लास कर रहे हैं जी। आप अपनी जर्नी कुछ बताएं सर। जी मैं तो स्टूडेंट था पहले, फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पे ये रिपेयरिंग भी होती है, फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में। फिर मैंने थोड़ा चेक वगैरह, फिर मैं यहाँ पे आया, सर से बात भी करा सर से, जी। तो फिर मैंने एंड्रॉइड क्लास ऊपर ली पहले बेसिक से, फिर अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आईफोन वाली क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर थे, तो पहले आपने एंड्रॉइड कंप्लीट करा, अभी आप आईफोन क्लास में बैठे हुए हैं। यस मैम। जी, आप कुछ अपना आइडिया, आप तो ग्रेजुएट हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, कर रहा हूँ अभी कर परसुइंग है आपकी। Yes, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम। तो डियर आप एक चीज हमें बताएंगे, फिर भी आप पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ बता सकते हैं कि इस फील्ड को आपने क्यों चूज किया? आप जनरल कंपटीशन, चाहे फिर बैंकिंग हो, रेलवे हो, कुछ भी चीज का प्रिपरेशन भी कर सकते थे, वो सब चीज से हट के आपने ये टेक्निकल ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो क्या संवाद देना चाहेंगे, क्यों किया आपने? टेक्निकल मैम इसलिए क्योंकि मैम इसमें कोई कंपटीशन नहीं है इस टाइम, कोई कंपटीशन नहीं है, एरिया में, तो सिर्फ हाथों की कंपटीशन है। बस हाँ मैम, इसमें कोई बार्गेन वगैरह नहीं होता है, बस MRP नहीं होता है रिपेयरिंग का,
कुछ अच्छा कर सकते हैं इसमें, सही रहता है। इस चक्कर में ये मैंने चूज करा। इसलिए कि आपने अभी के डेट में बहुत ज्यादा अच्छे टेक्नीशियन की डिमांड है। यस मैम। राइट। तो हम कुछ भी चीज चाहे और कोई भी एजुकेशन हो, बस हम पढ़े जाते हैं, चाहे BA MA करके बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन अभी के डेट में टेक्नीशियन बहुत कम है, बहुत कम है। और टेक्नीशियन अच्छा काम आता हो, एक भी बेरोजगार नहीं रहता, नहीं रहता, कुछ ना कुछ वो करता है। तो आ ही जाता है इसमें। बिल्कुल। तो इसीलिए आपने इस फील्ड को चूज किया। तो बहुत सारे फ्रेशर भाई हैं या बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं आपसे भी ज्यादा, कोई PG किए हुए या कोई PhD करके भी अभी के डेट में बैठे हुए ज्ञान तो ले रही है, बट हाथ में टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, जिसके कारण वो अभी के डेट में रोजगार नहीं है उनके पास। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनसे कहूंगा अगर उनका इंटरेस्ट है इस लाइन में तो जरूर करें। एक इन्फो से करें तो वो बेटर रहेगा, एक इन्फो से सीख ले तो बेटर रहेगा। यस मैम। और अगर आप सेटिस्फाइड है? मैं सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? अमन मैम। अमन जी, कहाँ से हैं आप? मैं मैडम पंजाब से हूँ। पंजाब से आए हैं। ओके, कौन सा क्लास कर रहे हैं अभी आप? मैं मैडम आईफोन का कर रहा हूँ। आईफोन स्पेशल क्लास कर रहे हैं जी आप? मैडम। क्या खास लगा आपको आईफोन इंस्टीट्यूट में? एक इन्फो इंस्टीट्यूट में आईफोन की क्लास में क्या खास लगा आपको? मैडम मैं तो वह एंड्रॉइड ही सोच कर आया था करने, तो विक्रांत सर से मेरी बात हुई तो ऊपर वाली सीट खाली थी एंड्रॉइड की, तो सर ने बोला आप 1-2 दिन बैठो सर की क्लास में आईफोन की देखो, अगर सही लगेगा कर लेना। तो सर ने 1-2 दिन में क्लियर करवा दिया था कि ये तो करना है, तो कुछ मतलब बोर्ड के दिखा के बोल दिया था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आईफोन ही करते हैं। आईफोन भी करते हैं, वेरी गुड। तो क्या बेनिफिट मिला आपको? मैं बेनिफिट मतलब एक तो हैंड स्किल बिल्कुल ओके हो गया है। जो पहले एंड्रॉइड पे डर लगता था कि बोर्ड देख के डर लगता था, हाँ। तो इधर तो अब वो है नहीं कंडीशन। क्या करते हैं आप? मैं मैडम मोबाइल का काम करता हूँ 2 साल से। मोबाइल का काम में क्या काम करते मतलब थे? फोल्डर वगैरह छोटे मोटे काम करते थे। हाँ। ओके, तो अब क्या लग रहा है किस टाइप की सर्विस देने वाले हैं अपने शॉप पे? मैडम कोई भी फोन आए कर लेंगे आईफोन। एड्रेस क्या है शॉप का आपका? मैडम मेरा पंजाब में अपना अमृतसर के पास ही है, उधर है। अगर कोई भाई लोग अपना फोन रिपेयर कराना चाहे, बल्क में आपसे काम कराना चाहे, तो उनको प्रॉपर एड्रेस दे दीजिए ताकि वो आपसे ही काम करवाए। हाँ मैडम, मैं मतलब अमृतसर के पास ही मेरा शहर है बटाला, उधर मार्केट है हमारी, जैसे इधर है ना करोल बाग, उधर मार्केट है बाबालाल जी मार्केट, उधर से हूँ मैं। उधर से है? हाँ, सारा होलसेलर ही है उधर, मतलब काम वगैरह है। तो आपका शॉप का क्या नाम है? मेरा मैडम छोटे भाई के नाम पर है, साजन टेलीकॉम। साजन टेलीकॉम। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो कुछ बताएंगे पंजाबी में, आप बोलिए एक लाइन कि पंजाब के लोगों को एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों आना चाहिए, या भी आईफोन में एकमात्र ऑप्शन एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों रह गया है? मैं पंजाब के मतलब कोई भी अगर आना चाहे तो बेसिक से शुरू करेगा ना तो भी मतलब उसको समझ आ जाएगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आईफोन का कर सकता हूँ, लेकिन सर ने जैसे पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, कंडीशन बताई, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बाकी सर तो है ही, वो बोलते हैं कि अगर आपके कोई डाउट वगैरह है तो आप कभी भी आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फोन दिखाइए, हो जाएगा अभी, कभी भी कर सकते हैं। जी सर। चलिए, तो क्या आप बता सकते हैं आपके क्लास में लाइव फोन पे काम हुई है एक भी दिन? मैडम हाँ, दूसरे दिन ही हो गया था। एक एक्सेस मैक्स सर ने स्वैप मारा था, और 12 मिनी भी किया है, 13 भी किया है कल ही। 12, काफी है आईफोन 10, 12, 13, मतलब सारे फोन में मैम, सब लाइव होती है यहाँ सब पे, लाइव होते हैं और सक्सेसफुल रहती है। बिल्कुल मैम। अच्छा, तो पंजाबी में बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पंजाबी में अगर किसी मेरे वीर भरा ने जे आना है बिना टेंशन तो आ सकता है, कोई चिंता करने की गल नहीं है इत्थे। बाकी सर को डेमो लो, ताडे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस मैम, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो सर। हेलो मैम। क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम ईश्वर है, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं आप? यस मैम। ओके, अभी कौन सा क्लास कर रहे हैं? मैं अभी आईफोन का क्लास कर रहा हूँ मैम। आईफोन क्लास कर रहे हैं, वेरी गुड। तो क्या खास लगा, आप महाराष्ट्र से डायरेक्ट आप एक इन्फो इंस्टीट्यूट क्यों आए? मैम मैं कम से कम 1.5 से 2 साल से यूट्यूब पे AK इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने लगभग सर के बहुत सारे वीडियो देखे, सैफी सर के देखे, सुजीत सर के देखे, और मैंने सर मैम उस टाइम से डिसाइड करके रखा था कि मेरे को AK इंस्टीट्यूट ही जाना है। और क्योंकि मैंने जो देखी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज हो रही है, सब यहाँ पे जो SMDs, माइक्रोस्कोप और DC मशीन वगैरह सब हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि मेरे को जाना है तो AK इंस्टीट्यूट ही जाना है।
तो यहाँ आने के बाद क्या महसूस हो रहा है अभी आपको? मैम मैं एज अ फ्रेशर था, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, बस ABCD थोड़ा बहुत पता था, जैसे डिस्प्ले में लगा लेता था। और वो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा था मेरे फ्रेंड के शॉप पे। मेरे को पहले से मोबाइल के इंडस्ट्री में बहुत शौक था कि मेरे को इसी में आना है जी जी जी। और बिजनेस ही करना था मेरे को, इसलिए मैं यही ट्रैक पकड़ा कि मेरे को यही फील्ड में जाना है। चलो, तो पहले आप कुछ करते थे? नो मैम, मैं फ्रेशर था, स्टूडेंट था मैं बस। तो अभी आप क्या क्या फ्रेशर थे और अभी आप क्या क्या कर लेंगे? मैं फ्रेशर था, उसके बाद मैं यहाँ आया तो उसके बाद जैसे घर वाले, मैंने डायरेक्ट सोचा था कि मैं आईफोन करूंगा, जैसे मैंने सोचा था आईफोन करूंगा, पर मम्मी वगैरह सब बोले थे पहले स्टेप बाय स्टेप कर, पहले एंड्रॉइड सीख ले फिर कर। पर मैं अभी तक मैंने एंड्रॉइड की क्लास नहीं की और मैं पहले आईफोन कर रहा हूँ। आईफोन कर रहे हैं? यस, मेरे को आयरन वगैरह बस थोड़ा बहुत यूज करना आता था, बाकी अभी जैसे ही कोई डेड सेट आता है तो मैं उसमें मालूम कर सकता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फॉल्ट कहाँ है और किधर है, और उसी ट्रैक में मैं काम करके पूरा कर सकता हूँ, उस डेड फोन को ऑन कर सकता हूँ। ऑन कर सकते हैं? यस मैम, कोई भी काम कर सकते हैं? कोई भी काम। तो अगल बगल के दुकानदार कभी आप टक्कर देंगे या नहीं देंगे? जरूर मैम, मैं तो यही सोच के आया था कि मेरे एरिया में एक दुकान है, बहुत ही पॉपुलर दुकान है, और मैंने ही उससे बहुत सारे सेट्स अपने ठीक करवाए और बहुत चार्जेस भी लेता था वो। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कम से कम इसको तो टक्कर देना ही है मुझे। अब क्या लग रहा है, उसको देंगे आप? यस मैम, बिल्कुल देंगे। रिपेयर आप करेंगे? यस, जरूर करेंगे मैम। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और बहुत सारे हमारे यहाँ पे लाइव क्लासेस में फोन भी मैंने बहुत देखे। जैसे मैंने आईफोन को कभी ओपन ही नहीं किया था और मैं एक भी फोन लेके नहीं आया था यहाँ पर, तो मुझे लगा था मैं यहाँ कैसे सीखूंगा, पर यहाँ पर रोज नए नए फोन सर के पास आते और उसमें मैंने देखा और मैंने बहुत सारे जैसे X6 Max 7 6S, और हमको मदरबोर्ड्स भी दिए जाते हैं, ऑन मदरबोर्ड दिए जाते हैं जिसमें हम काम करते, और कोई 2 मदरबोर्ड ऐसे भी थे जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी और मैंने उसको सही भी किया है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मराठी में बोलेंगे आप कुछ, की महाराष्ट्र के भाई लोग अभी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मराठी में मैं बोलना चाहूंगा, सगळे मित्रांनो मी एकच गोष्ट सांगणार आहे की यदि तुम्ही केव्हा पण या तर बिंदास एक इन्स्टिट्यूट मध्येच या तुम्ही, आणि ज्यादा नाही तर तुम्ही डेमो तर घेऊनच जावा इकडून। ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है? यस मैम, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मोस्ट थैंक यू बोलना चाहूंगा, मैं दिल से बोलना चाहूंगा सैफी सर के लिए, गोपी सर के लिए और हमारे केशव सर के लिए भी। हर चीज हमको प्रोवाइड की और एकदम प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिली है मेरे को केशव सर ने। यस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैम, क्या नाम हो आपका? दिनेश कुमार है। दिनेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं सरसा हरियाणा से हूँ। हरियाणा से आप एवरीडे अप एंड डाउन करते हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मेरा गुड़गांव में सिस्टर का घर है, वहां से मैं अप डाउन करता हूँ। अच्छा, गुड़गांव से डेली आते जाते हैं। अभी कौन सी क्लास ले रहे हैं आप? मैम आईफोन की ले रहा हूँ। आईफोन क्लास ले रहे हैं? कितना दिन हो गया आपके आईफोन क्लासेस की? मैम लगभग 24-25 डेज हो चुके हैं। 25 डे प्लस हो चुके हैं। ओके, तो कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएं सर, आप क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या अभी तक आपका हो चुका है? मैम स्टार्टिंग में तो मैम आईसीआई निकालना, नॉन पेस्टेड आईसीआई निकालना, और जो पावर शॉट, हाफ फुल शॉट, ये सब हो जाता है मैम। और 8 कंडीशन होती है मैम फोन डेड की, वो भी मैम की है हमने। तो इसके दौरान जो भी डीसी पे रीडिंग आती है 8 कंडीशन के जरिए, उस जरिए हम उस कंडीशन को देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है? मैम फ्रेशर हैं। बिल्कुल फ्रेशर है। Yes, ma'am। अभी आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे? मैम अभी तो मैम हाँ, ये बिफोर शॉट, हाफ आफ्टर पावर शॉट, ओपन करंट, मैम ये सारा कर लेते हैं। सब कुछ कर सकते हैं ये हाँ सब जी। सब। ऑल ओवर आपको कैसा लगा यहाँ सैफी सर का क्लास? क्यों लेना चाहिए आईफोन में? सैफी सर को मैं सलाम करना चाहूंगा कि हमको वैसे ऐसा लग रहा था कि हम पहले एंड्रॉइड करें, छोटा मोबाइल करें, पर यहाँ आके हमारी हैंड स्किल इतनी अच्छी हो गई है भी हम इसमें एंड्रॉइड अगर रिपेयर करें तो उसमें से हम ट्रैक्ट पा दें। ये हैंड स्किल अच्छी हो गई मैम, ये प्लस पॉइंट है मैम। और सैफी सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम सैफी सर तो एक दरिया है, और गोपी सर ऐसा समझाते हैं अगर कोई टॉपिक रह जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाते हैं। Yes, वेरी गुड। तो सर एक चीज बताएं, अभी के डेट में लोगों के पास अगर डेप्थ नॉलेज चाहिए तो सैफी सर ही ऑप्शन है, क्यों है, क्या रीजन है इनका? मैम एक्चुअली मेरे पास भी नॉलेज नहीं थी इस चीज की। मेरे को ये नहीं पता था अभी फोन में, आईफोन में क्या क्या होता है।
मैंने अभी तक यूज भी नहीं करके देखा है, हाथ में भी नहीं लेके देखा है। तो इस चीज में क्या क्या लॉक चीजें होती है, क्या अनलॉक होती है, ये सर सब सैफी सर ने हमें बताया है। अच्छा अच्छा। और जो किस हैंड स्केल पे काम करना है, किस एयर से काम करना है, किस हीटिंग पे काम करना है, वो चीज सर ने हमें सब बताई है कि प्रॉपर ये चीज इस तरह से निकलेगी। तो ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है डियर? यस मैम। थैंक यू सो मच। हरियाणा के लोगों को क्या संवाद देना चाहेंगे? मैम यही हरियाणा के लोगों को यही समझ देना चाहूंगा कि पहले आप एडमिशन ले या ना ले, सर की डेमो क्लास जरूर ले। हेलो सर।